असली फ्रीडम ऑफ स्पीच तो भाई आज तक इंडिया के अंदर कभी था ही नहीं। अब तो भाई जो बेयर मिनिमम बचा हुआ है उसको बचाने के लिए लड़ाई चल रही है देश के अंदर कि भाई आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सको। एक जर्नलिस्ट जिसका काम ये है गवर्नमेंट के सही कामों को सही दिखाना, गलत काम को गलत दिखाना, जो गवर्नमेंट में गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करना, भाई वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। अपने अतुल सुभाष का नाम सुना होगा आपने, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस का नाम सुना ही होगा, जो कि भाई पिछले साल के इंडिया के वन ऑफ द टॉप हाईलाइटेड केसेज है भाई, जहां पर पता नहीं क्या क्या हो गया और आज तक उनका कुछ नहीं हो पाया है। उनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से। तो भाई जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो लड़की मरी थी उनके पेरेंट्स के ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया। किसने? तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर ने। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने गलती से इतना बोल दिया फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर कि भाई 1.5 साल बाद भी हमारी बेटी के कातिलों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। और भाई ये एक आम आदमी का काम नहीं था। अब तक सिर्फ एक आदमी संजय रवि को गिरफ्तार किया गया भाई, माइंड यू, और वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, ये था वो था। बस उनसे गलती इतनी हो गई कि भाई उन्होंने इतनी कुछ होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी खो दी, सब कुछ खो दिया। बस उन्होंने भाई गलती से गवर्नमेंट के ऊपर 2 शब्द बोल दिए, उनके ऊपर भाई डिफेमेशन केस कर दिया। भाई कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये? आपको एयर क्वालिटी का प्रोटेस्ट करने के लिए भाई परमिशन चाहिए। भाई प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट के स्टेप से डिसएग्री कर रहे हो, उसको करने के लिए भी आपको भाई परमिशन चाहिए। और भाई ऊपर से टाइमिंग कि आप प्रोटेस्ट सिर्फ 9 से 5 कर सकते हो। भाई ये कौन सा डिसएग्रीमेंट और कौन सा गुस्सा है जो आज इतना हो गया कल वापस से दोबारा आना? मतलब भाई क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हो। एसएससी प्रोटेस्ट हो गया, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो गया, तो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, उन सब में कुछ ना कुछ हो गया और भाई सारे प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं। भाई कौन सी ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये जहां पर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकते? एक सिटी के अंदर 1 लाख लोग रह रहे, तो उन 1 लाख लोगों में से मेजोरिटी ने भाई उस नेता को चुनकर भेजा है। तो भाई उस नेता का दायित्व तो बनता है, फर्ज बनता है कि जो स्टेट के मेजोरिटी प्रॉब्लम्स है भाई, जिनको सब लोग बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सुनने की प्रयास करे। और भाई यदि वो नहीं सुन रहा है, भाई लोगों का पूरा पूरा हक बनता है कि उसको कुछ भी बोल सके, क्योंकि भाई उसका काम है पब्लिक को रिप्रेजेंट करना। यदि पब्लिक ही खुश नहीं है, आपके मेजोरिटी लोग आपसे गुस्से में बैठे हुए हैं, तो भाई उनका पूरा पूरा हक बनता है भैया कि आपको वो कुछ भी कितने भी गंदे तरीके से बोल सके। भाई इससे क्या ही होता है कि आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। बट भाई एटलीस्ट एक आम आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके साथ गलत होता रहता है। भाई मान लो आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो, आपके पेरेंट्स भाई तड़प रहे हैं एयर क्वालिटी के कारण, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट को आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट आपको उठाकर जेल में डाल देगी। आपका छोटा बच्चा 4-5 साल का था, भाई उसके लंग्स खराब हो गए, उसको अस्थमा निकल गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली की हवा खराब थी, फिर भी आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकते। आपका भाई करप्शन के कारण हजारों काम आपके डिले हो गए, फिर भी आप गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बोल सकते। भाई कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि भाई क्रिटिसिज्म कितना गंदा से गंदा हो, भाई आपको गाली देनी पड़े तो गाली भी सुनो भाई, क्योंकि आपके काम है गाली देने वाले। यदि किसी का बच्चा मर रहा है मान लो एयर क्वालिटी के कारण, हवा के कारण, तो भाई उसने तो अपनी जीवन का सब कुछ खो दिया। आपके लिए सिर्फ एक नंबर है कि एक बच्चा मरा, 2 बच्चे मरे, 4 बच्चे मरे, कोई भी अटैक हो गया तो उसमें 2 लोग मरे, 4 लोग मरे, 8 लोग मरे। बट भाई एक आम आदमी के लिए, एक फैमिली के लिए तो उसका सब कुछ ऑलमोस्ट चला ही गया ना भाई। तो वो उसका पूरा फर्ज बनता है कि भाई वो गुस्से के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर 2-4 गाली दे भी तो आपका काम होता है भाई उसको इग्नोर करना है, सिंपल एज दैट भाई। और एक जर्नलिस्ट जिसका काम ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट के सही काम को सही बताना, और जो देश के अंदर दिक्कतें चल रही है उनको हाईलाइट करना। भाई आप उसके ऊपर उसको मार दे रहे हो। लोकल एमएलए एमपीज, लोकल भाई जो टेंडर्स होते हैं उसके उठाने के वाले, उसे जो लोकल एमएलए होते हैं, लोकल पुलिस ही भाई आकर उसको धमकी दे रही है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई ये? आप मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप यूट्यूब पे सेंसरशिप लगा दे रहे हो। यूट्यूब भी भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच से बहुत दूर है। आप यूट्यूब पे 2 गाली बक दो भाई आपका पूरा चैनल डिमोनेटाइज होता है। भाई कैसे ही चलता है ऐसा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाई आपका ये मतलब बनता है कि भाई आप यूट्यूब पे गाली दे रहे हो तो जिन ब्रांड्स को आपसे एसोसिएट नहीं करना वो एसोसिएट मत करो। बट भाई आपका चैनल पूरा न्यूक कर देना, आपके जेल में डाल देना, भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यदि कोई इंसान गुस्से में जेन्युइनली कुछ बोलना चाह रहा है और 2-4 गाली निकल गई, 2-4 उसने हार्श वर्ड यूज कर लिए, वो इसलिए यूज करे भाई क्योंकि वो थक चुका है बोल बोल कर आसान तरीके से। भाई कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई सुनो यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेसिक भी नहीं है भाई ये, मतलब 1% जो बेयर मिनिमम है एटलीस्ट वो तो रहने दो कि भाई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं सही तरीके से उनको कर लेने दो। और भाई जिन लोगों के साथ बहुत ही कुछ गलत हो रहा है, जो बहुत ही गलत हो चुका है भाई, वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोलना चाह रहे तो भाई बोल ले रहे थे, उनको इग्नोर करो भाई। जब लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, आप इतना कुछ बोल सकते हो कि एक टेम्परेचर है, ये है वो है, तो भाई आप भी लोगों को इग्नोर कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट भाई। हर चीज को अपनी ईगो पर लेकर भाई पुलिस को उनके घर पर भेजना नहीं होता है कि पुलिस भेज दी उनके घर पर कि भाई मेरे को गाली दी तो दी कैसे, भाई क्या हो गया यार, एक गाली तो दी, दे दी, इग्नोर कर दी, आगे बढ़ो भाई। ज्यादा डीप में भाई मैं जानना नहीं चाहूंगा, बट आपको पता है मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, जो मैं क्या मेरे मेन टॉपिक से मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं सबके लिए भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक जायज है, जब तक वो किसी और के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब तक आप कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हो और लोगों को ट्रोल कर रहे हो। कांग्रेस के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब तक आप उनको ट्रोल नहीं कर रहे। भाई किसी भी नेता के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नेता बोल रहा है कुछ ही बोलो, आपको जो बोलना है, बट मेरे को टारगेट मत करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे को गाली मत दो, आपको जिसको गाली देनी है दो, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सेम फॉर बीजेपी, सेम फॉर कांग्रेस, भाई सब पार्टी का यही हाल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए बढ़िया है जब तक वो खुद के ऊपर टारगेट नहीं हो रहा, बस सीधी सी बात है भाई। और यही होना चाहिए कि अगर कोई सब कुछ बोल रहा है तो किसी को भी बोल सकता है, वो चाहे पीएम हो, सीएम हो देश का, एमएलए हो, एमपी हो, आईएएस हो। भाई अगर वो कुछ गलत कर रहा है
तैयार हो, उसके पास 100% प्रूफ्स है, और भाई और जहां पर एक आम आदमी की गलती भी नहीं थी और किसी और की गलती के कारण भाई उसके घर के कोई परिवार से मर गया, उसके घर वालों का तबीयत खराब हो गई, या फिर उसके घर वाले बिल्कुल सीरियस कंडीशन के अंदर है, या फिर उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया जिसमें उसकी कुछ गलती भी नहीं थी, 100%, तो भाई वो कुछ भी बोल सकता है, सिंपल एज दैट। भाई मैं चाहता हूं इंडिया के अंदर 1 of the 1000 चीज इंप्रूव करना, उनमें से एक चीज है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच। यदि आपको लगता है कि भाई आपके साथ कुछ बहुत ही गलत हो चुका है और भाई आपको कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली भाई फ्रस्ट्रेशन में आकर आप कुछ कर सकते थे, हो नहीं, क्योंकि आपके हाथ में लो तो है नहीं, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज, आपकी जबान। आपको भाई फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में आकर 2-4 गाली आप दे सकते हो, तो भाई दो, बिल्कुल, मतलब ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट। हजारों प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चल रही है, उनके कारण तो भाई आपको गवर्नमेंट को बोलने का पूरा पूरा हक होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से बोलो, क्योंकि भाई जो आपने खोया है उसके बदले में 2-4 गाली भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खो दिया, और 2-4 गाली भाई इग्नोर यदि पॉलिटिशियंस कर देंगे तो भाई उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। हर चीज को भाई ईगो पर लेना नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरे तरीके से हो, एक जर्नलिस्ट कुछ भी बोल चाहे, एक जो ढंका आदमी भाई वो भी कुछ भी बोल चाहे, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाह रहा है भाई वो भी दूसरे पार्टी को ढंग से ट्रोल कर सके, और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है बट सही जगहों पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है भाई वो भी गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सके भाई। एटलीस्ट भाई जो विक्टिम्स है भाई, जो कि 100% प्रूवन विक्टिम्स है, वो तो भाई कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में आकर गाली भी दे दे तो भाई आपको उनके ऊपर डिफेमेशन केस है, फिर उनके घर पर पुलिस नहीं भेज देनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। भाई मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको भाई उसकी परमिशन नहीं चाहिए, आप उसके लिए टाइमिंग नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई डिसएग्रीमेंट, और भाई डेमोक्रेसी का मेन फंडामेंटल है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यदि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो आप जितने हार्श तरीके से गवर्नमेंट को समझा सको भाई समझाओ, बिकॉज उसी तरीके से यदि गवर्नमेंट कुछ बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, जैसे कि एयर क्वालिटी पे भाई गवर्नमेंट फोकस ही नहीं कर रही, तो वहां पर भाई आप कब से आराम आराम से कब तक भाई कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करोगे गवर्नमेंट सुनने वाली है ही नहीं। तो यदि आप प्रोटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो भाई गवर्नमेंट को वहां पर डिटेन नहीं करना चाहिए लोगों को, वैसी सी बात है। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो भाई उनको बैठे रहना दिया जाएगा, तो भाई जो एयर क्वालिटी है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, एज सिंपल एज दैट। भाई कोई फालतू की बातों पर प्रोटेस्ट कर रहा है वो अलग बात है, बट एक सीरियस बात पर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पर भी भाई आपको परमिशन चाहिए, आपको टाइमिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, कि यदि आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, फिर हो चुका है सिर्फ उन लोगों के कारण, तो भाई क्या हो गया यार, सुनो 2-4 गाली, भाई गाली दे दी, गाली सुन ली, मूव ऑन भाई। उसके ऊपर ईगो के लेने की बात नहीं है कि आपने जाकर पुलिस में केस कर दिया, जिन लोगों की विक्टिम फैमिली उनके ऊपर आपने केस कर दिया, वाह मेरे देश भाई। अगर ऐसे चलता रहा तो भाई आप लाखों केस, करोड़ों केस करते ही रह जाओगे, और भाई जहां पर पहले ही जस्टिस के अंदर हजारों लाखों केस फंसे हुए हैं वहां पर और आप करोड़ों केस चले जाओगे छोटी छोटी बातों के भाई, एज सिंपल एज दैट भाई यार। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इस वीडियो को 4-5 मिनट की ये वीडियो है, और अगली वीडियो आएगी शायद बेसिकली एयर क्वालिटी के ऊपर, और मेरे को काफी चीजों के ऊपर बात करनी है, तो भाई प्लीज देखते रहना। मेरे को पावर डायनेमिक्स के ऊपर बात करनी है, रिजर्वेशन के ऊपर बात करनी है, कैपिटलिज्म के ऊपर बात करनी है। भाई मैं कैपिटलिज्म को अपोज नहीं कर रहा, बट मैं बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, 1-2 मिलियन तक कभी पहुंच पाया तो पहुंच पाया, पर जिस दिन भाई इंपैक्ट पड़ेगा मेरे चैनल से भाई उस दिन मैं कुछ ना कुछ तो तगड़ा करूंगा यार। लास्ट चैनल का मोटिव ये है कि हम सिर्फ वीडियोस बनाने की जगह कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज हम 87 पर है, लेट्स होप कि भाई 2-3 साल के अंदर कुछ 1-2 लाख तो हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।